हेलो स्टूडेंट, तो दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर 6। तो लेक्चर 5 तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस लेक्चर 6 में आपका ध्रुवण शक्ति तथा आयनों का ध्रुवित होना मतलब फजान नियम। तो इसमें हम पढ़ेंगे फजान नियम, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयन फजान्स रूल्स। तो ये जो ध्रुवण शक्ति और आयनों का ध्रुवित होना है ना, तो ये फजान नियम में ही आता है। तो हम फजान नियम पढ़ेंगे, उसके अंदर ही हम ध्रुवण शक्ति और उसके आयनों का ध्रुवित होना सीखेंगे। मतलब इंग्लिश में क्या है, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयन, मतलब फजान रूल में ही है ये दोनों। तो हम फजान रूल पढ़ेंगे तो उसमें ही ध्रुवण शक्ति और आयनों का ध्रुवित होना हम सीख लेंगे। तो फजान रूल क्या है? फजान ने कुछ रूल्स दिए जिनकी हेल्प से यह जानना पॉसिबल है कि किन कंडीशन में इलेक्ट्रोवैलेंसी या आयनिक वैलेंसी कोवेलेंट में चेंज हो जाती है। मतलब इन्होंने क्या बताया कि जब इन्होंने कुछ रूल बताए कि वो कौन कौन सी स्थिति हो सकती हैं जिसमें जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी या आयनिक वैलेंसी हो, जिसमें कोई आयनिक बॉन्ड होता है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे परिवर्तित होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं पहले थोड़ा। तो जैसे मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो मेटल जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को देता है। मेटल कौन होते हैं? धातु होते हैं। और नॉन मेटल कौन से होते हैं? अधातु। तो जो धातु होते हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन अधातु को देते हैं। तो ये जो अधातु मान लिया हमने ए है और नॉन मेटल को क्या मान लिया? बी, मतलब अधातु को बी मान लिया। तो जब एक धातु अधातु को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ए पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा और बी पर नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कहते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। मतलब जो ये पॉजिटिव होता है उसे क्या कहते हैं? कैटायन, मतलब धनायन। और जो बी नेगेटिव है तो इसको क्या कहते हैं? एनायन, मतलब इसका क्या है? ऋणायन। हिंदी में ऋणायन और इंग्लिश में एनायन। तो जब इन दोनों में अट्रैक्शन होगा तो क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे चेंज हुआ, मतलब ये आयनिक बॉन्ड क्यों है और इसको कोवेलेंट में कैसे चेंज करेंगे, तो उसी बारे में हम फजान ने बताया था हमें कि कैसे वो आयनिक से कोवेलेंट में बदल जाता है। तो इसे देखते हैं। जब एक पॉजिटिव है, हमने पहले भी पढ़ चुका है कि जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उनमें से जो पॉजिटिव होता है उसका, जैसे ये एक कॉमन सा परमाणु है, ठीक है, मान लिया एक परमाणु है। तो जो पॉजिटिव होता है उसका आकार जो सामान्य परमाणु है उससे छोटा होता है, लेकिन जो नेगेटिव होता है उसका सामान्य परमाणु से आकार बड़ा होता है। तो इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जब ये पास पास आएंगे तो जब इसमें हमें पता होगा कि जब एक परमाणु है तो उसमें एक पॉजिटिव होता है छोटा सा नाभिक और उसकी चारों तरफ क्या होती है? कक्षाएं। तो इसमें पॉजिटिव होता है, उसके साथ चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, चारों तरफ गति करते रहते हैं सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। तो जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा इसके नेगेटिव के पास, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वे सारे इस साइड आ जाएंगे, मतलब इस साइड आ जाएंगे सारे, इससे अट्रैक्ट होके सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे। तो इसमें एक विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो एक सारा पॉजिटिव इधर जो नाभिक है वो तो छोटा ही है तो वो इधर चला जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इसमें विकृति उत्पन्न हो जाएगी। जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो ये ऐसी संरचना बना लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मतलब एक साथ जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बन गया? एक डाइपोल बन गया। तो ये डाइपोल बनने के कारण कोई जब ये डाइपोल बन जाता है तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कैसे कोवेलेंट बॉन्ड में बदला, इसे ही फजान ने बताया था। तो इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों में से किसकी ज़्यादा, मतलब इनकी इसमें सबसे ज़्यादा विकृति किसमें, मतलब किसकी शक्ल ज़्यादा सबसे ज़्यादा बिगड़ी। तो इसमें देखते हैं पॉजिटिव, ये तो थोड़ा बहुत ही इधर को आया है, इसमें भी थोड़ा आएगा इधर को, है ना। तो ये थोड़ा ही बिगड़ा है, लेकिन जो बड़ा वाला है उसके जो ज़्यादा विकृति उत्पन्न हुई है उसमें। तो यही उसने बताया था कि जो बड़े आकार के होते हैं ना उसमें ज़्यादा विकृति उत्पन्न होती है। और जो जैसे ये पॉजिटिव है तो इसमें ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा धनायन होगा मतलब ज़्यादा इसमें कैटायन होंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा आकर्षित होंगे इसके पास, क्योंकि ये नाभिक जो है इससे दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो जब ये पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो जब ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो इसमें ज़्यादा विकृति उत्पन्न होगी, किसमें? बड़े वाले में। तो देख लेते हैं
रूल क्या कहता है? फजान ने कुछ रूल्स दिए जिनकी हेल्प से यह जानना पॉसिबल है कि किन कंडीशन में इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक वैलेंसी यानी कोवैलेंसी में चेंज होती है। समझ में आया ये? तो इसमें देख लेते हैं, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो क्या बनता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बंध कहते हैं इसे। और जब इसके पास आते हैं दोनों तो इसमें पोलराइज्ड होता है। मतलब पोलराइज्ड का क्या मतलब है? विकृति। ये पोलराइज्ड आयन है, तो जब ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसमें क्या बनेगा? पोलराइज कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। दोनों जुड़ गए तो इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव था, इसमें पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव है। मतलब इसका क्या है? क्योंकि इसके कुछ धनाएं इस साइड और इसके ऋणाएं कुछ इस साइड चले गए हैं, तो इसमें दोनों में आंशिक पॉजिटिव और आंशिक नेगेटिव आ जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? पोलराइज कोवैलेंट बॉन्ड। और जब ये पूरा एक मतलब इसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्योंकि ये एक डाइपोल बन चुका है तो इसमें क्या बन जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। पहले क्या था? आयनिक बॉन्ड, आयन बॉन्ड था इसमें, फिर क्या बना? कोवैलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही आयनिक बॉन्ड कहते हैं। देखते हैं, जब किसी आयनिक बॉन्ड में कैटायन पॉजिटिव व एनायन नेगेटिव पास होते हैं तो कैटायन या एनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा उसके न्यूक्लियस को रिपेल करता है। इसमें एक समझ में आया क्या? जब किसी आयनिक बॉन्ड के में कैटायन और ऋणायन पास आते हैं, मतलब ये दोनों जब पास आएंगे तो कैटायन और एनायन के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन, जब इसमें ये दोनों पास आए तो इनके जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे, तो उसके न्यूक्लियस को रिपेल कर देते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इस साइड चला जाता है, मतलब पीछे चला जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, रिपेल करता है, जिसके कारण एनायन में डिस्टोर्शन या पोलराइज्ड हो जाता है। डिस्टोर्शन का क्या मतलब है? विकृति। जब मतलब इसकी ज़्यादा शक्ल बिगड़ जाने, इसे क्या कहते हैं? डिस्टोर्शन। और पोलराइज तो हमने बताया था, पोलराइजेशन क्या मतलब होता है? उसमें दो पोल बन जाते हैं, हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एनायन भी कैटायन का पोलराइजेशन करता है। जैसे एनायन भी कैटायन का पोलराइजेशन करता है, जैसे क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा तो विकृति हुई है ना, तो इसमें भी एनायन भी कैटायन का पोलराइजेशन करता है। लेकिन कैटायन का साइज छोटा होने के कारण इस पर इफेक्ट बहुत कम या ना के बराबर पड़ता है। तो हमने क्या बताया था? जब इसका साइज छोटा है इससे, तो इसमें इसका विकृति कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, तो इसमें पोलराइज सबसे कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। इसमें ये कहा गया है कि जब कैटायन का साइज छोटा होने के कारण इस पर इफेक्ट कम पड़ता है, न के बराबर पड़ता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे दो शीशे हैं, एक छोटा सा है, एक बड़ा है। जब छोटे शीशे को हम बड़े के शीशे पे मारेंगे तो किस पे ज़्यादा विकृति होगी? बड़े शीशे पे होगी, क्योंकि वो ज़्यादा टूटेगा, छोटे पे इतनी नहीं होगी। या फिर आप एक और एग्जांपल देख लो, जैसे एक छोटा गुब्बारा है, एक बड़ा गुब्बारा है, तो आप दोनों को एक दूसरे से टकराएंगे तो किस में ज़्यादा विकृति होगी? बड़े वाले में वो तो फूट जाएगा, लेकिन छोटे वाले में इतनी नहीं होगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इनके। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टोर्शन या पोलराइजेशन के कारण कैटायन या एनायन के बीच इलेक्ट्रॉन की कुछ शेयरिंग हो जाती है। जब डिस्टोर्शन होता है, मतलब उसमें जब एक दूसरे से जब उसमें विकृति हो जाती है, तो उसमें एक कारण पोलराइजेशन के कारण, मतलब उसमें विकृति के कारण जो कैटायन और एनायन के बीच जो इलेक्ट्रॉन की कुछ शेयरिंग हो जाती है, मतलब उन्हें बताया उनमें कोवैलेंट बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन कुछ उस साइड चले जाएंगे और कुछ इस साइड, अर्थात आयनिक बॉन्ड में पार्शियली कोवैलेंट कैरेक्टर उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट, डिस्टोर्शन या पोलराइजेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, मतलब उसको जो कारक प्रभावित करते हैं वो देख लेते हैं, जिसमें मतलब उससे किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगा पोलराइजेशन। तो पहला है आयनों पर अधिक आवेश, हाई चार्ज ऑन आयंस, मतलब जो आयनों पर अधिक आवेश होगा वो कैसे इफेक्ट करता है? पोलराइजेशन पर। तो डिस्टोर्शन या पोलराइजेशन या कोवैलेंट कैरेक्टर, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर के कोवैलेंट बनने का जो कारण होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो अनुक्रमानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज ऑन आयंस के। मतलब आयनों पे जितना चार्ज ज़्यादा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन या डिस्टोर्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो देख लेते हैं कैसे होगा।
जैसे हमने देखा AlCl3 और NaCl, इन दोनों में से किसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो देखते हैं हम Al पे कितना पॉजिटिव होगा, 3 पॉजिटिव, और Na पे 1 पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। तो इसमें देख लेते हैं किसमें ज़्यादा आयन है। तो Al3 पॉजिटिव में ज़्यादा आयन है Na पॉजिटिव की अपेक्षा, तो इसमें इसका जो कोवलेंट कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा AlCl3 का। तो इसमें क्यों होगा, क्योंकि Al पे 3 आवेश होते हैं, तो 3 पॉजिटिव है, ज़्यादा आयन है, इस पे पॉजिटिव ज़्यादा है तो इस पे कम है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा। इन दोनों के तो साइज़ बराबर ही होगा, लेकिन जब AlCl को 3 को देगा तो इसमें विकृति उत्पन्न होगी, जो अपने ये ज़्यादा पॉजिटिव रखता है, क्योंकि इस पर 3 पॉजिटिव हैं, तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा Cl के इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें विकृति उत्पन्न हो जाएगी और ऐसी शेप बन जाएगी। लेकिन NaCl में इतना नहीं हुआ, क्योंकि इस पे बस दोनों पे एक ही पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव है, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेगा। तो इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, आयनिक, और इसमें कोवलेंट। ठीक है, समझ में आया क्या कहा गया था। जब चार्ज बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर या डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, और चार्ज घटेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा। तो उसमें अगर चार्ज ज़्यादा है तो क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और चार्ज कम है तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो एग्जाम्पल में हमने वही देखा था कि पोलराइजेशन पावर ऑफ Al3 पॉजिटिव बड़ा है Na पॉजिटिव से, तो इसमें ज़्यादा आयन है तो इसमें कम है, तो इसका ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगी इससे, तो कोवलेंट कैरेक्टर AlCl3 बड़ा होगा NaCl से, क्योंकि AlCl3 में क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और NaCl में क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो सेकंड देख लेते हैं, धन आयन का छोटा आकार, मतलब जो धन आयन मतलब जो कैटायन होता है वो उसका छोटा आकार कैसे डिस्टॉर्शन पर प्रभाव डालता है। तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन देखते हैं कैसे इस पर प्रभाव डालता है। डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन या कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वो रिवर्सिबली, एक सेकेंड, चलो, डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन कोवलेंट जो होता है वो रिवर्सिबली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ कैटायन के। तो जिसका जो कैटायन है उसका साइज अगर बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा, क्योंकि इसके रिवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके विद क्रमानुपाती है इसके। ठीक है, तो देखते हैं कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है LiCl का सबसे बड़ा होता है, NaCl, Cl है, KCl और RbCl। तो इसमें देख लेते हैं क्यों होता है ये, देखते हैं हम। जैसे Li, Na, K, Rb ये समूह में नीचे की ओर है, ये एक फर्स्ट समूह का है, तो इसमें आकार में वृद्धि किस ओर आती है, नीचे की ओर आकार में वृद्धि होती है। तो अब इसमें क्या कहा गया था, अगर साइज बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा, तो साइज नीचे की ओर बढ़ रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर ऊपर की ओर बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या था, LiCl, Na, K, Br ये चारों हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा कोवलेंट किसका होगा, Li का। कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका, या पोलराइजेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी, Li की। तो इसमें ये क्या गया कि Li की सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होती है, Rb की सबसे कम होती है, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इसकी कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा। तो इसका सबसे ज़्यादा है तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, साइज ज़्यादा है इसका। तो थर्ड देख लेते हैं, ऋण आयन का बड़ा आकार। तो लार्ज साइज ऑफ एनायन, मतलब जो ऋणात्मक होता है, मतलब एनायन जो होता है उसका बड़ा आकार कैसे उस पर प्रभाव डालता है। हमने देखा था जिसका बड़ा आकार होगा तो उस पर सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगी, मतलब उसमें डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो इसमें यही कहा गया था, साइज़ बढ़ेगा तो इसका डिस्टॉर्शन भी बढ़ेगा। देखते हैं पहले, जैसे ये है आपका 17 ग्रुप का जो हैलोजेंस होते हैं FCl, Bri, आप इसे क्या कह सकते हैं, फूलों की बहार आई, ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, फूलों की बहार आई। तो इसमें नीचे की ओर आकार में वृद्धि होती है, तो इसमें आकार में वृद्धि होगी, तो इसमें क्या कहा गया था, अगर आकार में वृद्धि होगी तो इसका ऋण आयन का बड़ा ऋण आयन जो होता है उसके आकार में अगर वृद्धि होगी तो डिस्टॉर्शन भी बढ़ेगा। जो ये सारे ऋण आयन ही हैं, ठीक है।
अगर इसमें वृद्धि हो रही है इसके आकार में तो इसके पोलराइजेशन पावर में भी वृद्धि होगी। तो कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हैं। AlCl3 बड़ा होगा AlF3 से, क्योंकि Cl में इसका साइज़ बड़ा है और F का कम है। लेकिन Al तो सेम है, इसमें क्या अलग है, Cl और F। तो इसमें Cl का साइज़ बड़ा है F से, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है और इसका कम है। 4 देख लेते हैं। अनउत्कृष्ट गैस जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला धनायन, इंग्लिश में कैटायन विद नॉन नोबल गैस टाइप्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें देखते हैं, जैसे Na है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 211 होता है। तो इसका विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास 281। ये अनस्टेबल होगा क्योंकि इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये अनस्टेबल होगा क्योंकि इसके संयोजित जो कोश है उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल। लेकिन वो अर्धपूर्ण होगा तो वो स्टेबल होगा। इसलिए हम देख लेते हैं Na पॉजिटिव में। मोस्ट पॉजिटिव का क्या मतलब है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी और परमाणु को दे चुका है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बनेगा 28। ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। जो जिसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है। तो इसमें देख लेते हैं नॉन नोबल गैस। नॉन नोबल गैस कौन सी होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भरे, मतलब ऑर्बिटल पूरा फुल होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन या नोबल टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन के कंपैरिजन में अधिक डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं। मतलब जो नोबल गैस होती है वे तो स्थायी हो गई, तो उनमें तो ज़्यादा वे हिले डुलेंगी नहीं, मतलब ज़्यादा वाचाल नहीं होंगी, मतलब उसमें कोई ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होगा। लेकिन जो वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें नोबल गैस नहीं है, मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे ज़्यादा डिस्टॉर्शन पैदा करेंगे। तो इसमें ये कहा गया है जब पोलराइजिंग पावर ऑफ Cu पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव, ये क्या है, इसकी डिस्टॉर्शन पावर या पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है किसकी अपेक्षा, पोलराइजिंग पावर ऑफ Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव। Na पॉजिटिव जो है वो स्टेबल है, ये दोनों स्टेबल है, तो इसकी पोलराइजेशन पावर कम होगी। इसमें ये कहा गया है जो स्टेबल होगा उसकी पोलराइजेशन पावर कम होगी। यहाँ लिख लेते हैं स्टेबल और ये अनस्टेबल। तो इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है और इसकी कम है, क्योंकि स्टेबल है तो इनकी पोलराइजेशन पावर कम होगी, क्योंकि ज़्यादा इनमें, मतलब ये ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे और दूसरे को ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएंगे, उसको ज़्यादा विकृति उत्पन्न उनको नहीं करवाएंगे, बस शांति से बैठे रहेंगे। तो इसमें पोलराइजेशन पावर कम होगी लेकिन इसमें ज़्यादा होगी। तो 5th देख लेते हैं हमारा विलायक की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसमें देखते हैं जैसे Na और Cl है, इसके बीच में कोई विलायक भर दिया हमने, जैसे पानी भर दिया, तो उसकी प्रकृति देखते हैं। इसकी प्रकृति कैसी है, मतलब ये विलायक है, इसकी प्रकृति कैसी है। अगर ये ज़्यादा परावैद्युत स्थिरांक वाला होगा तो इसका देख लेते हैं। इसमें जैसे अधिक परावैद्युत स्थिरांक वाले सॉल्वेंट जैसे H2O आयनिक के अट्रैक्शन को कम कर देता है, इसलिए डिस्टॉर्शन कम हो जाता है। मतलब जब हम किसी दोनों परमाणु के बीच कोई सॉल्वेंट भर देंगे तो उसमें इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो उनका क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन भी कम हो जाएगा, मतलब उसमें विकृति कम उत्पन्न होगी क्योंकि उसके बीच में विलायक भर दिया गया हमने। तो ये आपका वीडियो पूरी हुई। आज की वीडियो में इतना ही। तो हम अगले वीडियो में आपको फजान के कुछ क्वेश्चन पढ़ाएंगे, फजान नियम के कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आप अगर इसका PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लें या फिर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जो है BSc बेस्ट ऑनलाइन क्लास के नाम से। आपको वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगी, ठीक है, ये देख लीजिए। तो आज की वीडियो में यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।